कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा आह्वान है। क्या लग रहा है लखनऊ में जिस तरीके से फेलियर रहा है, अब वो 20 तारीख को कुछ ऐसा कुछ अच्छा कर पाएंगे? 20 तारीख को फेल मतलब लखनऊ में फेलियर रहा है, आप कह रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि 20 तारीख को फेलियर रहा है? हम्म। भाई स्टूडेंट तो उतने ही आएंगे ना जितने स्टूडेंट उस एरिया में अफेक्टेड है। और अभी तो नीट का एग्जाम होने वाला है भाई। बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अभी तो पेपर दे रहे हैं वो बच्चे। जी। वो बच्चे जो रोड पे आना चाहते हैं, उनके जो पेरेंट्स रोड पे आना चाहते हैं उतर करके, जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना चाहते हैं, अभी तो वो लोग रोड पे आए ही नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो केवल समर्थन के लिए आए हैं कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो फिर क्या लग रहा है कॉकरोच जनता पार्टी या अभिजीत दीपके का कुछ असर पड़ेगा स्टूडेंट पर या उन युवाओं पर जो इससे कहीं ना कहीं प्रभावित है? देखिए, अभिजीत दीपके केवल एक नाम है। अभिजीत दीपके कोई मूवमेंट नहीं है। मूवमेंट क्या है आपको समझना पड़ेगा। ये मूवमेंट है स्टूडेंट मूवमेंट, देश के युवाओं का मूवमेंट। जिस दिन देश के युवा जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, उनको ये समझ में आ जाएगा ये हमारा मूवमेंट है, हमारे भविष्य का मूवमेंट है, हमारे देश की शिक्षा का मूवमेंट है, हमारे देश के भविष्य का मूवमेंट है। उस दिन ये मूवमेंट उस स्तर पे पहुंच जाएगा जहां से रोक पाना लगभग लगभग असंभव होता है, किसी भी देश की सत्ता के लिए, किसी भी देश की सेना के लिए, किसी भी देश की पुलिस के लिए। लेकिन अन्ना 2.0 कहा जाता है इस आंदोलन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट है। अन्ना आंदोलन वॉज ए प्लान्ड, पूरा पूरा प्लान्ड आंदोलन था। वो आरएसएस का चलाया हुआ आंदोलन था, स्पॉन्सर्ड आंदोलन था, आरएसएस का स्पॉन्सर्ड आंदोलन था वो। उसके अंदर पूरा आना जाना, आप व्यवस्था देखोगे तो तुरंत सारी चीजों की व्यवस्था हो गई थी। हर चीज एकदम अरेंज थी। जंतर मंतर में सब कुछ अरेंज था, वहां पर रामलीला मैदान जाइए तो सब कुछ अरेंज था। यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर दिल्ली के प्रोटेस्ट की अगर आप बात करें, जिस दिन पहला प्रोटेस्ट हो रहा था, लोगों के पास पानी की व्यवस्था भी नहीं थी। धूप के अंदर कोई शेड या कोई तरपाल या कोई कवर नहीं था। धूप के अंदर 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जूते जल रहे थे, सिर तप रहे थे। उसके बाद भी सुबह से लेकर शाम तक लोग हाउसफुल स्थिति के अंदर, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था, जब तक अभिजीत दीपके वहां मौजूद थे। लेकिन कहा जा रहा है इस बार गिरफ्तारी का चांस ज्यादा है। देखिए, अब सरकार के लिए ना एक समस्या पैदा हो गई है। अगर नहीं रोकते तो अभिजीत दीपके का ये आंदोलन जो चलाया हुआ है, युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, ये धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है और एक बड़े वृक्ष का रूप ले रहा है। अगर आप इसको छेड़ने का प्रयास करते हैं, तो अगर ये धीरे धीरे बड़े होने में लगभग 6 महीने लेगा या 1 साल लेगा, तो ये 10 दिन के अंदर इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, ये पूरे देश के अंदर फैल जाएगा और ये बेकाबू भी हो सकता है। तो ये बेकाबू ना हो, इसलिए सरकार को ऑलरेडी मालूम है कि सरकार कुचलना तो चाहती है, लेकिन वो कुचलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कुछ ऐसा मिल नहीं पा रहा है जिससे कि इसको डिफेम किया जा सके, जिससे कि इसको बदनाम किया जा सके। हाँ, बहुत सारी चीजें अभिजीत के बारे में कही गई कि जी उनको डिपोर्ट कर दिया गया, ये हो गया, वो हो गया, फंडिंग मिल रही है, फलाना मिल रहा है, लेकिन कुछ ठोस नहीं है जिससे कि लोगों को लगे कि ये मतलब वाकई में कुछ किसी का स्पॉन्सर्ड है या ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं। आप कह रहे सरकार कुचलेगी, लेकिन कुछ लोग कह रहे भाई बीजेपी द्वारा ये जो है सुनियोजित तरीके से लाया गया है ताकि अन्य मुद्दों से ध्यान भटके। देखिए, बीजेपी के द्वारा ऐसा विरोध नहीं हो सकता। जिस तरीके से भाजपा अपने खिलाफ देश के युवाओं को नहीं उतार सकती, क्योंकि उसको मालूम है कि एक बार गोली चलने के बाद में गोली रुकती नहीं है, गोली को वापस नहीं लिया जा सकता। और युवा, देश का युवा जो है वो बंदूक की गोली की तरह है। अगर एक बार फायर हो गया तो आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो आग से खेलने की गलती भारतीय जनता पार्टी करेगी नहीं। बहुत समझदार लोग हैं भाजपा, बहुत इंटेलिजेंट मानता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, लेकिन अगर फिर भी भाजपा ऐसा कर रही है तो मुझे लग रहा है कि एक सुसाइडल अटेम्प्ट हो सकता है। कहा जा रहा है कॉकरोच के जो है ये जो मूवमेंट है, इसके नाम पर आप देश को खराब नहीं कर सकते, देश की संपत्ति के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। नहीं तो देश की संपत्ति से खिलवाड़ देश के नेता कर सकते हैं क्या? देश की संपत्ति को बेच सकते हैं, देश की रेलवे बेच सकते हैं, देश का जहाज एयरपोर्ट बेच सकते हैं, मतलब सब कुछ बेच सकते हैं। तो भाई देश की संपत्ति का मतलब क्या होता है? ये सब कुछ देश की ही तो संपत्ति थी। LIC से लेकर के, भेल से लेकर से, गेल से लेकर के, रेल से लेकर के, तेल से लेकर हर चीज तो देश की संपत्ति थी। वो जो नेता बेच लें तो वो खेल नहीं है। अगर जनता रोड पे आकर के प्रोटेस्ट करने आ जाए तो वो खेल हो गया क्या?
तो फिर ऐसे में आप पर्सनली कैसे देखते हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि उन पर ये भी आरोप लगता है कि वो छात्रों को इमोशनली तरीके से रीलबाजी करके उनको बुलाने की कोशिश करता है। देखिए, रीलबाजी की अगर आप बात करते हैं ना, तो ये बड़ा जेन्युइन प्रोटेस्ट है। सबसे पहले तो एक बात बड़ी क्लियर होनी चाहिए। जेन्युइन प्रोटेस्ट का क्या है कि कुछ चीजों से ना आइडेंटिफाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जिस तरीके से आरोप लगा कि जिनको तो फंडिंग मिल रही है, अरे भाई अगर फंडिंग मिल रही होती तो कम से कम वहां पर बैठने की व्यवस्था ना होती, अगर शामियाने की व्यवस्था ना होती तो कम से कम पानी की व्यवस्था तो होती, खाने की व्यवस्था तो होती। वहां कोई भी व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था कौन कर रहा था? आप जैसे लोग, हम जैसे लोग जो वहां थे, जिसकी जितनी समर्था थी वो लोग व्यवस्था कर रहे थे। कोई 2 पानी की बोतल ला करके दे रहा था, और मैं आपको बता दूं पुलिस वाले तो पानी भी अंदर नहीं आने दे रहे थे, खाने की चीजें भी अंदर नहीं आने दे रहे थे। कहा जा रहा है जो अगले प्रोटेस्ट में संसद भवन घेरने का प्लान है, संसद भवन पर जो है चढ़ाई करने का प्लान है। भाई अगर संसद भवन घेरना है ना, तो मैं अभी बता देता हूँ कॉकरोच जनता पार्टी को, कहने की जरूरत नहीं है। अगर घेरना हो तो बिल्कुल मत बताना कि घेरना है, क्योंकि अगर बता के घेरोगे तो सरकार तुम्हें पहले घेर लेगी। तो मैं कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन में ही कह रहा हूँ कि बिल्कुल घेरने की बात मत करना अगर घेरना चाहते हो तो। आप भी चाहते देश बांग्लादेश और श्रीलंका नेपाल जैसा हालात हो? नहीं, देखिए, बांग्लादेश नेपाल से बुरे हालात में आज देश, आज उससे बुरी स्थिति के अंदर हम पहुंच चुके हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब कोविड के समय पर बसें बंद कर दी गई थी, रेलगाड़ियां बंद कर दी गई थी, तो लोग यहाँ से 800 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर जो पैदल चल के गए थे, अरे भाई अपना मुंह जो है अपने राज्य के मुख्यमंत्री के घर की तरफ, आवास की तरफ कर देते, अपने देश के मुख्य प्रधानमंत्री के घर की तरफ कर देते। तुम्हारी रेल भी चलती, तुम्हारी बस भी चलती, तुम्हें सारी सुविधाएं मिलती, तुम्हें घर तक छोड़ के आया जाता। लेकिन लड़ना पड़ेगा, अपने हक के लिए खुद लड़ना पड़ेगा, कोई आकर के तुम्हें अपना हक नहीं देगा। तो क्या ये कॉकरोच ही अब जो है छात्रों को न्याय दिलवाएंगे? देखिए, अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना। अभी तो इसके अंदर बहुत सारे मुद्दों का जुड़ना बाकी है। देश का किसान जो त्राहिमाम हो चुका है, आज वो जमीन बेच बेच करके गुजारा कर रहा है, वो आज बहुत बुरी स्थिति के अंदर पहुंच चुका है। देश के टीचर्स की जो स्थिति हो रही है, हम डंडे खाते हुए टीचर्स को देख रहे हैं। किस तरीके से व्यापारियों की स्थिति हो गई है, जीएसटी के नाम पर उनका व्यापार खत्म कर दिया, नोटबंदी आई उसने उनका व्यापार खत्म कर दिया, लॉकडाउन लगाया तो उन व्यापारियों के ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया कि आज पूरे पूरे देश के अंदर देखो तो आज कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन अखबार के अंदर किसी व्यापारी के परिवार समेत आत्महत्या करने की कहानी ना लिखी हो। तो अगर ये सब चीजें लिखी जा रही हैं, तो आज मुझे लगता है कि इन सब चीजों को कांग्रेस जनता पार्टी की इस प्रोटेस्ट में सम्मिलित होने की जरूरत है, इन सब चीजों को कंसोलिडेट होने की जरूरत है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जब तक ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज नहीं होगा, इसको ऑर्गेनाइज करने की जरूरत है। और हमारी पूरी टीम, मैं शहीद आजम इनकलाब फाउंडेशन भगत सिंह जी के नाम पर हम संस्था चलाते हैं, इस पूरी टीम को हम ऑर्गेनाइज करने का काम कर रहे हैं। एक माध्यम के तौर पर हम साथ लेकर के चल रहे हैं कि ये जो अब आंदोलन है ये पूरी तरह से सक्सेसफुल होना चाहिए। लेकिन लखनऊ में जिस तरीके से वारदात हुई, कहा जा रहा है उनको खदेड़ करके भगाया गया, क्योंकि वो शिक्षकों का आंदोलन था, उसमें अभिजीत दीपके जाते उसको भगाने की कोशिश किया गया, भगाया भी गया। देखिए, मैं आपको फिर वही बात बताना चाहूंगा कि सरकार क्या करेगी, डिफेम करने का काम करेगी। डिफेम कैसे? जैसे किसानों को डिफेम करने का काम किया गया, तो खालिस्तानी आकर के बैठ गए। अरे भाई खालिस्तानी थे तो कैसे आके बैठ गए? अगर खालिस्तानी थे तो वो कैसे आके बैठ गए? और अगर वो खालिस्तानी नहीं थे, देश के किसान थे, तो तुमने उसकी बात मानी क्यों नहीं? तो या तो खालिस्तानी थे तो भैया तुम्हें अटैक करना चाहिए था, गोली चलानी चाहिए थी, बम फेंकने चाहिए थे वहां पर, उनको अरेस्ट करना चाहिए था। तो अगर आपने ये सब नहीं किया तो इट मीन्स कि आपने ये स्वीकार किया कि वो देश के मासूम किसान हैं, लेकिन आपने उनकी मांग पूरी नहीं की, क्योंकि आप जानते थे कि वो मासूम है, वो आपकी तरह शातिर नहीं है जो आपकी राजनीति से लड़ सके। तो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सोल्यूशन मिल जाएगा आपको? देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सबसे पहली चीज है, पहले वो तो हो। तो धमकी दे रहे तो इसको देना पड़ेगा, चाहे वो किसी भी तरह हाँ से। हाँ, देना पड़ेगा भाई। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हमारा नौकर है। धर्मेंद्र प्रधान देश की शिक्षा को चलाने के लिए एक नौकर हमने रखा हुआ है, जिसकी अय्याशी, जिसके खाने पीने का खर्चा, जिसके गाड़ी में घूमने का खर्चा, जिसके रहने का, फोन का, कपड़ों का, उस धर्मेंद्र प्रधान के हर खर्चे को हम देते हैं, हम देते हैं। अगर हमारे घर का कोई नौकर हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा तो क्या उसको सर पे बिठाएंगे? उसको उठा करके बाहर फेंक देंगे, क्योंकि हमें निकम्मा नहीं चाहिए, समझदार, काबिल और मजबूत व्यक्ति। लेकिन राजनाथ सिंह जी तो कहते हैं बीजेपी में ऐसा कोई चलन नहीं है जिस इस्तीफा का।
चलन नहीं है तो क्या हो गया भाई, बहुत सारी चीजें नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान आंदोलन के बाद पहली बार माफी मांगी थी ना, उससे पहले तो कभी नहीं मांगी थी। तो ये वो लोग हैं जो प्याज भी खाते हैं और जूते भी खाते हैं।